नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपी ग्रल स्टॉक के रिटर्न के बारे में, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी। ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितने रिटर्न या फिर कितनी गिरावट वहां पे आपको स्टॉक में देखने को मिली है। उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न हमेशा आपको चेक करने चाहिए। दूसरा, उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को आपको हमेशा चेक करना चाहिए। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो चीजें जान लेते हो कि भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है या फिर उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है और कितना होल्डिंग पैटर्न उस स्टॉक के अंदर होना चाहिए एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंप्लीट कर ली। देखो, क्या होता है कि जो बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक के में ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के देखो देखी अपना एक ट्रेड ले लेते हैं। जब बाद में वो ट्रेड ले लेते हैं तो बाद में उनको चीजें समझ में आती है कि भैया इस स्टॉक में रिटर्न कितना मिलेगा, कब मिलेगा, या फिर यहाँ पे लगातार भैया गिरावट हो रही है, या फिर आने वाले टाइम में हमें स्टॉक से कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि भैया यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे खिसक रही है। तो देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेसिक फंडामेंटल के साथ जो उसके इंटरनल फंडामेंटल है उनके साथ साथ उसके 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि जो इंटरनल जो फंडामेंटल होते हैं वो स्टॉक को मजबूत करते हैं, लेकिन जो स्टॉक के रिटर्न्स है वो आपको फाइनेंशियली मजबूत करेंगे। इसलिए स्टॉक के 5 साल के रिटर्न काफी जरूरी होते हैं। उनके बिहाफ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक वहां पे पैटर्न आपको समझने को मिलेगा कि भाई उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, और वहां स्टॉक के अंदर उस स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता है, या फिर उस स्टॉक में गिरावट के अलावा कुछ मिलेगा कि नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और साथ में अगर प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो देखो, मैं पर्सनलाइज आपको बताता हूं कि भाई मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% तो हो। जिस स्टॉक में 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग होती है मैं कभी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वहां पे रिस्क लेवल बढ़ जाता है, साथ में स्टॉक के रिटर्न घट जाते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े होते हैं और वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और वो काफी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग करीब 70, 80 या 90% के आसपास होती है वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको रिटर्न देते हैं, बल्कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। लेकिन स्टॉक में कभी भी एफआईआई की होल्डिंग को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी समझ लो टाइम आने पे उसमें गिरावट उतनी कम होगी। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है तो जिस दिन गिरावट का दौर शुरू होगा सबसे ज्यादा गिरावट भी आपको उसी स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन, इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगर उनको वहां पे गिरावट देखने को मिली या फिर वहां पे उनको लगा कि भाई मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो यहां पे भी सबसे पहले बिकवाली करके निकल जाते हैं। तो एफआईआई की होल्डिंग पे इतना ज्यादा आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम हो, समझ लो वही प्रॉफिट के लिए वो स्टॉक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न दिखाया जाए तो मैं यहां पे आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पिछले साल के 5 साल के रिटर्न है। देखते हैं यहां पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिला। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 वीक की होल्डिंग में स्टॉक में करीब 3.5 से लेकर 4% की गिरावट यहां पे हमें देखने को मिली है। 1 मंथ की होल्डिंग में स्टॉक में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। 3 महीने की होल्डिंग में स्टॉक में करीब 15.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगर 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 43.5% का रिटर्न हमें स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 71.5% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिला। 1 ईयर की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने करीब यहाँ पे 99% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 1 साल में यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल के आसपास करके दिया है स्टॉक ने। और 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में हमें करीब 81.5% के करीब अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल की होल्डिंग की बात करें या 4 साल की होल्डिंग की बात करें या 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यही रेशियो हमें लगातार, यही रिटर्न हमें लगातार रिपीटेशंस में अगले
हमें 5 सालों तक देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे भी 81.5% के करीब हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले अगर देखा जाए कंक्लूजन निकाल के कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में, तो भाई लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 2 ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक तो यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग और दूसरा यहाँ पे 2 ईयर्स की होल्डिंग। बाकी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। 6 और 9 मंथ में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करीब आपको 3.5 से लेकर 15.5% तक की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पिछले साल 71.38% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 68.94% के आसपास हो गई। तो देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है यहाँ पे। और अगर इस स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 21.19% थे, जो इस साल घट के 17.83% हो गई। देखा जाए तो ये सिंबल और भी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे जो FII का डेटा है वो देखते हैं। यहाँ पे जो FII की होल्डिंग थी पिछले साल 1.18% थी, जो इस साल बढ़ के 3.02% हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग घटी थी वहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे FII के पास चला गया है। FII ने कुछ होल्डिंग यहाँ से उठा ली है। साथ में जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में भी कमी आई थी वो भी FII ने यहाँ पे कुछ होल्डिंग को बढ़ा दिया है। साथ में जो DII का डेटा पिछले साल था वो होल्डिंग थी वो 0.05 थी। यहाँ पे DII और FII दोनों की होल्डिंग में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। देखा जाए तो प्रमोटर के जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है उसके बेस पे भी आप यहाँ पे लंबे टाइम तक रिटर्न ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी रेशियो करीब 69% के आसपास है और यहाँ पे प्रमोटर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो FII की होल्डिंग 3% के आसपास है। मान लो कल को अगर कोई गिरावट भी हो जाती है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3% की गिरावट हो जाएगी, या फिर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5% की गिरावट हो जाएगी अगर FII और DII दोनों को लगा के देखा जाए तो। लेकिन बहुत ही कम केस में DII अपनी होल्डिंग को निकालता है, FII सबसे पहले अपनी होल्डिंग को निकालता है। तो यहाँ पे गिरावट का रेशियो बन सकता है 3 से लेके 4% के आसपास अगर किसी भी केस में गिरावट होती है तो। इससे ज़्यादा आपको स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो यहाँ पे प्रमोटर है वो होल्डिंग निकालेंगे नहीं। DII के भी बहुत कम चांसेज होते हैं, 50-50 के चांसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे FII की होल्डिंग की कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे इतना गिरावट आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिल सकता है पिछले अगले आने वाले टाइम में। अगले मतलब कुछ 3-4 साल की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन भी कर सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ यहाँ पे रिटर्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ में 1 ईयर की होल्डिंग में भी ये रिटर्न काफ़ी बढ़ गए। ये डेटा आपको सेम इसलिए रिपीटेशन में देखने को मिल रहा है क्योंकि स्टॉक को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में आए हुए। स्टॉक को करीब 1-1.5 साल के आसपास का टाइम ड्यूरेशन हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पे रिटर्न का पैटर्न बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ से गिरावट की तरफ यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट की गिरावट की वजह से ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो बढ़ रहा है रिटर्न और आने वाले टाइम में भी ये रिटर्न और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि भाई ये स्टॉक यहाँ पे आने वाले कम से कम 5 साल में आपको, जो मैं एक अंदाज़ा यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अगर 3 या 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 150 से लेके कम से कम 300% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन EPI ग्रल स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।